इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जो प्रदेश के अंदर बड़ी घटनाएं रही, उनके ऊपर क्या रिपोर्टर्स का व्यूज रहा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर के अंदर और प्रदेशव्यापी जो धरना चला आज कांग्रेस का, जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह की सियासत चल रही थी उसको लेकर के आज कांग्रेस ने सभी जगहों पर धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके अंदर जयपुर में भी आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा, वहाँ सचिन पायलट भी पहुँचे, क्या नारे लगे वहाँ पर, बड़े नेता क्यों नहीं पहुँच पाए, इन सब पे तमाम बातों के बारे में जानकारी देंगे हमारे साथी दिनेश डांगी। इसके अलावा बीकानेर में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर के भी जानकारी लेंगे डांगी से। साथ ही राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नरेट ने क्या आदेश दिए हैं मुहर्रम और ताजियों को लेकर के कि अब की बार किस तरह से निकल पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है कोविड काल के अंदर। इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे साथी ध्वजारी से। और भारतीय जनता पार्टी का भी आज एक सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम चला है राज्य सरकार की खिलाफत में, तो उनसे बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो आज जो धरना रहा कांग्रेस का, क्या खास लगा उस धरने के अंदर MNIT के बाहर जो था? जी देखिए, गोविंद डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली दफा था कि उनकी लीडरशिप में, नेतृत्व में कांग्रेस को इस तरह सड़कों पर प्रदर्शन करना था। लेकिन संख्या तो जुटी नहीं वहाँ, 25 बता रहे हैं बाकायदा वहाँ पर संख्या अच्छी तादाद में बिल्कुल नहीं जुटी। कह सकते हैं कि ऐसे जैसे गली मोहल्ले का कोई विरोध प्रदर्शन हो, तो संभवतः गोविंद डोटासरा इसमें क्यों नहीं आए। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उन्हें भीड़ कम जुटने का कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, या सचिन पायलट उसमें जा रहे थे, या फिर जैसा कि बता रहे उनकी तबीयत नासाज है इस वजह से नहीं गए। लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने कोरोना का भी सैंपल नहीं दिया है। साथ ही कह रहे हैं कि उनके एलर्जी है, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टर्स के कहने पर वो सम्मेलन में नहीं गए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष या नेता अपने पहले प्रदर्शन में महज एक छोटी सी बीमारी के चलते नहीं पहुंच पाए। लेकिन खैर ये पार्टी का मसला है। लेकिन सचिन पायलट बड़े नेताओं में वहाँ नजर आए, आखिर में वो वहाँ पर आए। उनके आते ही कह सकते हैं कि प्रोग्राम एक तरफ हो और जो नारे उनके समर्थन में, क्या नारे लगाए उनके समर्थक, और उन नारों को लेकर तरह तरह की चर्चा है। हालांकि जब मुख्यमंत्री और डिप्टी CM का विवाद हुआ था उस दौरान ये नारे निकलकर सामने आए थे। जब CM पद की वो रेस में थे और तय नहीं हुआ था, तब उनके समर्थक PCC और उनके आवाज आई लव यू के नारे, आई लव यू के नारे लगा रहे थे। लेकिन एक बार उनके बगावत करने के बाद, वापस घर वापसी के बाद, फिर राजस्थान की सड़कों पर जैसे ही वो आए, अपनी गाड़ी से उतरे, उनके समर्थन में जमकर वहां पर नारेबाजी हुई, जिसके चलते जो प्रोग्राम चल रहा था वहां के भाषणों को कोई नहीं सुना था और वो प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हुआ। सचिन पायलट गए, 2 मिनट बैठे और अपना संबोधन दिया, और उनके संबोधन के साथ ही जो प्रदर्शन था वो समाप्त हो गया। उसके बाद रवाना हो गए। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि नारों का एक अलग रोल रहता है। कई तरह के नारे सुने होंगे, लेकिन आई लव यू ये नारे क्या कहते हैं। तो आज राष्ट्रव्यापी ये कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन जयपुर में भीड़ नहीं जुट पाई। तो आप देख सकते हैं जिलों में क्या हालात रहे। तो उसमें भी सचिन पायलट ने अपनी वजूद दिखाने की कोशिश की है उस प्रोग्राम के अंदर पहुंच करके। बिल्कुल, सचिन पायलट पहुंचे तो वहाँ कह सकते हैं कि गिनती के 100-125 कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस के मौजूद थे, और उनके 50 से 100 के बीच में कार्यकर्ता अलग ही वहाँ खड़े थे। जैसे ही सचिन पायलट मंच पर बैठे, वो सब वहाँ नीचे जाजम पर यहाँ पर बैठ गए। लेकिन कह सकते हैं कि उतनी भीड़ उनके साथ आई या अलग से पहले मौजूद थी। लेकिन राज्य स्तरीय ये प्रदर्शन था, और उसमें न तो प्रदेश अध्यक्ष गए, न कोई और बड़ा नेता आए, न 2 मंत्रियों के अलावा वहाँ तीसरा कोई मंत्री नजर आया। तो ऐसे में क्या वजह रही? हालांकि कोरोना के चलते भीड़ नहीं जुटाई, ऐसा मंत्री प्रताप सिंह की तरफ से दावा किया गया था। ये बीकानेर के अंदर एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या मसला है ये देखिए, बीकानेर में एक भुट्टा परिवार है, पहले से भी काफ़ी वो हिस्ट्री शीट उनकी खुली हुई है, और एक बदमाश प्रवृत्ति के आदमी है, और पहले से भी उनका एक खौफ है। उनका कई तरह के अपराधों में वो अंदर जा चुके हैं, हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। एक दिन पहले उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, लगातार दूसरी बार भी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। तो एक बदमाश को, जो कोटगेट थाना है वहाँ के CI धर्मवीर पूनिया ने फ़ोन किया और सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि मेरे इलाके में
गोली चलाई है उसके नतीजे भुगतने होंगे, और साथ ही उन्होंने एनकाउंटर करने तक के संकेत दे दिए हैं कि अब वो जेल नहीं सीधे ऊपर जाएंगे। उसके इस बयान को लेकर अब तरह तरह की काफी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया में। लोग जो है सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं सीआई धर्मवीर पूनिया की, जिस तरह उन्होंने सबक सिखाते हुए ये बयान दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं 307 की दोनों धाराओं में गिरफ्तार करूंगा, लेकिन मेरे इलाके थाना इलाके में जो गोली चलाई है, फायरिंग की है, उसके नतीजे भुगतने होंगे और जेल नहीं सीधा ऊपर भेजूंगा। ये एनकाउंटर की बात। चलो, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सोशल मीडिया पे राज्य सरकार के खिलाफ में अभियान शुरू किया गया है। क्या कह रहे थे सतीश पूनिया जी? आपने आज दिन भर के अंदर उनके कई नेताओं के जो है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें राज्यवर्धन सिंह भी हैं, सतीश पूनिया भी हैं, एमपी भी हैं कई, जिन्होंने अपने मैसेज दिए हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो है सतीश पूनिया ने जो प्रेस वार्ता की उसमें कई मुद्दों पर खुल के बात की उन्होंने सबसे पहले तो जो कांग्रेस का जो आज जो प्रदर्शन था नीट और जेईई को लेकर, उसको साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये उन्होंने इस तरीके से कटाक्ष किया, और उसके साथ साथ में कई सवाल थे। जब हमने सवाल पूछा उनसे कि कई जो बीजेपी के जो नेता थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं जुड़े, कई जुड़े थे, लेकिन जो खुद मैडम नहीं जुड़ी थी वसुंधरा राजे, क्यों नहीं आए? तो उन्होंने साफ तौर पर इस जो सवाल को है वो टाला, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैडम क्यों नहीं जुड़ी हैं, ये सवाल का जवाब तो मैडम ही दे पाएंगी, लेकिन हमारा जो हल्ला बोल का जो अभी जो अभियान चल रहा है, अभियान जो चल रहा है वो पूरी तरीके से पूरा सक्सेस जो है होने वाला है। और उसके साथ साथ में क्या मुद्दे जो हैं उनके क्या खास उठाने वाले थे? ये साफ तौर पर उन्होंने जो कांग्रेस की जो सरकार है, फिलहाल जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उनका किस तरीके से कोविड में काम हो रहा है, किस तरीके से कांग्रेस ने जो जेईई और नीट के एग्जाम को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। तो बिजली के जो बिल हैं उसको लेकर के काफी मुद्दा बनाया जा रहा है, जो फ्यूल टैक्स बढ़ाया है, जो बिजली के जो बिल की जो रेट बढ़ाई है और जो उन्होंने सरचार्ज बढ़ाया, उसका विरोध पूरी तरीके से किया। अलग अलग मुख्यालयों में जो भाजपा है 4 दिन तक इसका प्रदर्शन करेगी। उसके साथ साथ में पेट्रोल पर और डीजल की जो रेट बढ़ने पर जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का जो वैट है, वैट का जो परसेंटेज वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो इसका जो ऑथेंटिक जो इसका जवाब दे सकते हैं वो केंद्र से कोई मंत्री दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके का जो वैट बढ़ाया हुआ है तो वो भी काफ़ी हद तक अभी अभियान और चलेगा आगे। चलिए, एक जो मुहर्रम को लेकर के क्या तैयारियां सरकार प्रशासन की, क्या तैयारियां, क्या जयपुर के अंदर क्या रहेगा? एक बड़ी बैठक हुई है कमिश्नरेट में धर्मगुरुओं से, उनसे चर्चा की गई, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि मुहर्रम के जो ताजिए के जो जुलूस होते हैं वो नहीं निकाले जाएं कोविड को लेकर। तो इसको लेकर आज कमिश्नरेट में सारे धर्मगुरुओं से बैठक की गई, और उन्होंने भी यही राय दी कि किसी भी तरीके से जो जुलूस है और ताजियों का जुलूस है वो कोविड के चक्कर में ना निकाला जाए, ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो। उसके साथ साथ में एक सूचना ये भी आ रही है कि जो ताजिए के जो जुलूस निकलेंगे, अब जो काफ़ी बड़े जो कदमे होते थे, कई फुट के ताजिए होते थे, अब वो छोटे ताजिए बनेंगे, और उनको जिस तरीके से जो है छोटे छोटे ताजिए बनाकर और एक दो लोग मोहल्ले से कुछ लोग लेकर के पहुंच जाएंगे, उनका जिस तरीके से उनका जो होता है तो वो उसको करेंगे। तो जुलूस और जो शोभा यात्रा जिस तरीके की होती है उस पर वो नहीं निकल पाए। तो मुहर्रम का ये फिलहाल अभी जो है पूरी तरीके से टाल दिया है। कोविड का असर सीधे